हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें से 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 41वें नंबर से बात करने वाले हैं। तो 41वां नंबर का था, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में भारतीय संविधान प्रदत्त निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला कथन कहता है मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ये तो सही है। दूसरा कहता है मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता, न कि विदेशियों पर। ये भी दूसरा भी सही है, भारतीय नागरिकों पर ही लागू होता है, न कि विदेशियों पर। तीसरा कहता है मौलिक कर्तव्य के सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ये भी सही है, यानी 1, 2 तीनों सही। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। 42वां नंबर कहता है भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु या संबंधित राज्यों से सहमति से, या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में। यानी ये तीनों अवस्थाएं में हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 43 नंबर कहता है भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को प्रतिशत क्या है, तो वो है 22%। ऑप्शन नंबर बी तेंदुलकर समिति के अनुसार। ठीक है। 44वां नंबर कहता है निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान जो है संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला, आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा से जमकर के कारण होता है। ये तो सही है। दूसरा कहता है इस चट्टान से काली मिट्टी के निर्माण होता है। ये भी सही है। तीसरा, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। ये भी सही है, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। 45 नंबर कहता है अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है। तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 46 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा के से ध्रुव की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहा जाता है। ये तो सही है। दूसरा कहता है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जो धारा होती है ठंडी जलधारा कहलाती है। ये भी सही है। तीसरा कहता है लेबोडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ये ही कथन गलत है, यानी 1, 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर कहता है ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं की पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्रम में सजाया है ट्रांस हिमालय को। ठीक है। तो पहला होता है जास्कर होता है, फिर पीर पांजाल, फिर गित होता है, और फिर चौथा में बुल्लर झील होता है। यानी 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 48 की बात करें तो वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है। तो तूफान आने का सूचक माना जाता है। क्या आने? तूफान। ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो या जायरे नदी। ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्र तट स्थित है। तो आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 51 नंबर कहता लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। लाल और पीली मृदा में तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये यानी 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 52 नंबर कहता सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, यानी मिलान कीजिए।
तो पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है 46.8%। और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है 8.1%। और लोहा, लोहा जो है 5%। और कैल्शियम 3.6%। यानी 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह, किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो है बृहस्पति, शनि और अरुण, ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर कहता है निम्नलिखित महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में क्या होगा? यानी अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है। तो पहले प्रशांत महासागर आता है, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा में आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 55 नंबर कहता है सिरक्को नामक स्थानीय पवन निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से के बीच बहती है? किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच बहती है, ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे नजदीक दूरी पर है? सबसे नजदीक दूरी पर है तो वो जबलपुर है, ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर का था माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो है दक्षिण अंडमान में, ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर कहता है मंगोलॉयड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो लद्दाख में भी और उत्तर पूर्वी राज्य में भी, यानी एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 59 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी सही चूज करना। ठीक है। तो पहला कहता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 का ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। ये कथन तो सही है। दूसरा कहता है अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना था। ये भी सही है, यानी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। संघाई सहयोग संगठन SCO के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो संघाई सहयोग संगठन एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ये भी सही है। दूसरा इसका सचिवालय बीजिंग में है, ये भी सही। और तीसरा SCO सचिवालय की आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है, ये तो कथन गलत है, यानी एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं, कल हम 61 नंबर से बात करेंगे। ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।